हमारे महाराज इंद्र जी के दरबार में कुछ मोजरा सुनाना है और मुहमाना इनाम लेकर के जाना है। तो आप मोजरा जानती है तो सुना दीजिए। हेलो हेलो पर्वतवा अरे पानी देती हवा शिव जी के शिव जी के हेलो आप लोग जा सकती हैं। आप लोगों का जो इनाम है हमको खाता नंबर दे दीजिएगा, हम यहीं से बैठे बैठे ट्रांसफर कर देंगे। आप जा सकते हैं हमारा। हेलो हेलो अयोगी मैंने राम रतन धन पायो, अयोगी मैंने राम रतन धन पायो, अयोगी मैं तो महाराज आपका मन मलिन क्यों है? आप क्यों उदास हैं? अयोध्या के राजा जग कर रहे हैं और हाँ महाराज, अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र 99 अश्वमेध यज्ञ तो कर चुके हैं और सब होने वाली है, लेकिन उनकी अश्वमेध यज्ञ से आपको क्या परेशानी हो रही है? इस समय तुम्हारे अंदर महाराज कहाँ हैं? महाराज इस समय हमारे महाराज दरबार में विराजमान हैं। तो जा करके उनसे कहो कि गाद करें मुनि विश्वामित्र ये सिंह और भागत पर उपस्थित हैं। कौन है? एक देखिए बड़ा वादा सुना लिया था बकरियों। मुनि विश्वामित्र जी आए हैं। हाँ, जाओ कहो। काहे के आए हैं? उनसे कुछ काम। अच्छा अच्छा जाओ। ये महाराज क्या कहना है? सुना नहीं? अब सही सही बोलिए, अभी की हम बता दीजिए। जाकर कहो कि बक्सर के निवासी गाद करे मुनि विश्वामित्र जी आए। बक्सर से? हाँ जाओ। अक्सर आए हैं महाराज। बक्सर निवासी गांधी तनय मुनि विश्वामित्र सिंह फाटक पर आए हुए हैं। जाओ बुला के लाओ। महाराज जाइए जाइए जहां से आए हैं। नहीं महाराज बुलाए हैं कि मतलब बुला कर आओ, इसलिए हम कहें कि आप जाइए। आइए।
महाराज, आज मैं आपको देख रहा हूं कि आप बहुत चिंतित हैं। क्या कारण है? क्या बसे जी? आइए आइए, आप भी आए हैं। ये तो बहुत चिंतित हैं, इसलिए कुछ बोल नहीं पाते हैं। आप बता सकते हैं ये क्यों चिंतित हैं? हाँ ब्रह्म ऋषि, क्या? मैं तो बता सकता हूँ कि महाराज क्यों चिंतित हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु लोक में महाराजा हरिश्चंद्र 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं और स्वामी पूरी होने वाली है। इसलिए महाराज को भय उत्पन्न हो गया है, कहीं वो मेरा राज सिंहासन न। ये तो राजाओं का कर्तव्य होता है, यज्ञ करना और पूजा पाठ करना, ये सब राजाओं का कर्तव्य है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि हरिश्चंद्र झूठ नहीं बोलता है, इस बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं। नहीं महाराज ब्रह्म ऋषि, वो मृत्यु लोक में रहते हुए भी कभी असत्य भाषी नहीं हो सकता। क्या सत्य भाषण नहीं करते हैं? कभी भी नहीं। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मृतलोक का प्राणी प्रजाओं के साथ राज चलाते हुए झूठ न बोले, इस बात को मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। नहीं ब्रह्म ऋषि। और उस यज्ञ के आचार्य तो आप ही हैं। नहीं ब्रह्म ऋषि, चंद्र चले सूरज चले, चले जगत व्यवहार, मेरी इच्छा हरिश्चंद्र की चले न अटल विचार। देखिए बसेर से आप मुझसे इस तरह से अकड़ करके बातें न करें, क्योंकि आप हमारे क्रोध को जानते हैं। मैं इस बात को कभी नहीं मान सकता कि राजा हरिश्चंद्र कभी झूठ ना बोलता हो। ब्रह्म ऋषि, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप अकड़ की बात कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि असत्य भाषी हरिश्चंद्र नहीं है। देखिए बसेर जी, आप हरिश्चंद्र के ऊपर ही हैं। हाँ वो तो है। आप हरिश्चंद्र की तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये कभी नहीं मान सकता कि वो असत्य भाषण न करता हो। आप दही चूड़ा खाने वाले हैं, उसका गुण नहीं। ये बात है तो मैं हरिश्चंद्र को दर-दर का ठोकर खिला करके रहूंगा। सत्यभाषी नहीं हो सकता। जाइए जाइए, मैं आपको देख लूंगा। कभी कंकर शिव शंकर हो नहीं सकता, कभी कंकर शिव शंकर हो नहीं सकता। तुम्हारा ये राजो तक कोई ले नहीं सकता। तुम चिंता मत करो, मैं जिन जिन देवताओं को बुलाता हूँ उन्हें हाजिर करो। अरे तुम कौन देवता हो? हाँ, हम जानते हैं क्या है। क्या हो? काजल। अरे सही बोलो। हाँ हाँ हाँ, हम सागरी देवता हैं। नहीं, तुम एक देवता हो। तू ही बता दे कौन देवता है। तुम वरुण हो? हाँ हाँ हाँ, बुला ले, क्या दिए कौन है? तो जाओ काशीपुरी में तुम डोम बन जाओ और कल्लू के नाम से विख्यात रहना। ठीक है। और विश्वकर्मा से कह देना हाँ तुम अपना राज करो, मैं उसकी परीक्षा लूंगा। ठीक है महाराज, जाइए।
कोई सभा ठीक हो जाओगे। आज मेरी सुगन ले लिया जान, आज मेरी महाराज आई आई हो मेरे दांत रख बगीचे लग रहा है। अरे बगीचे में मना तो मार हमारे तो यहाँ लोग लोग हो गए नहीं, इसी समय शिकारियों को तैयार करो और हम चलकर देखते हैं कि कैसा शुक्र हो। ठीक है महाराज। और शिकारियों हाँ हाँ भाई आगे चलिए आ गया महाराज। खेलने चलिए शिकारे आगमन सुन करके वो भगिया कह चुका हुआ है। अब पे हो उसकी आवाज में बोलो और आएगा, लेकिन सुनो आई तो ये खूब बजिया फरके से कर आई। सुनो सुनो, शुक्र का शिकार करने के पहले एक प्रण है का यही, जिस शिकारी के सामने से हाँ। शुक्र भाग जाएगा तो उसको देश निकाले की सजा मिलेगी। हम सब वही न लगा फिर ढकेल के भाग जाएंगे। सुनो हमारे लिए वही आज्ञा है। हाँ? अगर मेरे सामने से शुक्र निकल गया तो मुझे भी देश हाँ, अरे महाराज, अगर मान लीजिए प्रजा के ऊपर सारे नियम है कि आपके भी आपके आगे से निकल गया तो क्या करेंगे आप? जो नियम प्रजा के लिए है वही प्रजा राजा के लिए नियम। ठीक है महाराज, वो चाहिए। चलिए एक के लाठी मारनी है भाग गई और झूठे बिचवा में कूदता हम मारेंगे हम मारेंगे।
बिना हमारे में क्यों मर पाएंगे। आनंद हुआ मैं कहाँ चला आया हूँ, कुछ पता नहीं क्यों करता मैं कहाँ हूँ, क्या रंग हुआ मैं। शिकार भी हाथों से निकल गया और हमारे शिकारी चकाचक हमारा साथ छोड़ दिए। लेकिन मैं वीरान जंगल में आया हूँ, प्यास भी लगी है और कोई मनुष्य की आवाज कहाँ से आ रही है, चल कर उनसे मिलना चाहिए और अपने समस्या को हल कराना चाहिए। क्यों महाराज आप ब्राह्मण क्यों हैं? हाँ प्रणाम महाराज। ऐसे मैं रास्ता भूल गया हूँ अपनी राजधानी का। आप कौन है महाराज? महाराज हम तो अयोध्या नरेश हरिश्चंद्र हो। लेकिन हरिश्चंद्र? जी हाँ। वाह, ये तो वही कहावत है, मरीजे ना दवा बेद तमाश आया, जहे किस्मत कुआं प्यासी के पास आया। महाराज मैं सोच रहा था कि आपके यहाँ जाऊंगा और कुछ धन याचना करके, हमारे पास एक बच्ची है और एक बच्चा है, दोनों का संस्कार करना है। महाराज चले ले आइए आप और हम जितना आप चाहेंगे अपने रात को से धन देंगे और विवाह भी कीजिएगा और अपने बच्चे का जो है जन्म भी कीजिएगा। महाराज आज तुम्हारी अमावस्या, इस मुहूर्त में कोई प्राणी यदि मिट्टी उठा करके दान कर देता है तो वो सोना का फल मिलता है। तो महाराज हम तो शिकारी भेष में आए हैं इस समय। एक घोड़े का चाबू और खजाने का चाबी है, ये चमड़े का है और ये लोहे का है। इसका ये दोनों दान में निषेध माना गया है। महाराज मैं भूषण दक्षिणा कर दूंगा। ठीक है, दान कराइए। महाराज हम पढ़े लिखे ब्राह्मण नहीं है, हम बहुत गंवार हैं। जो भी चीजें ब्राह्मण की मुख्य वाक्य सब शुद्ध होते हैं। हाँ, हरीश चंद्र धर्माहन दान करिष्यतम हम ब्राह्मण लियस्तम। ये जो दान में आप लोहा ले लिए हमसे और चमड़ा ले लिए, हम तो अपने राजकोष से आपको मणि भी देते, पैसा भी देते और वस्त्र भी देते, लेकिन इसका घुसी दक्षिणा। महाराज 100 भार हुआ जिसमें कि 40 भार हम उसको मान लेते हैं। इसको मत मानिए महाराज, भूल हो गई हमसे। विधाता का लिखा हुआ कोई बचा नहीं पाएगा। ये सोने की अंगूठी मेरे हाथ में थी और इसके पहले मैं